हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके सबसे बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल के वैल्यू को निकालने का और उसे याद करने का सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्हें ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं होता है, और यदि मुश्किल से याद हो भी जाता है तो वो उन्हें यूज करने के टाइम में भूल जाते हैं। तो अब से टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करने के लिए लाए हैं बहुत कमाल का ट्रिक। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कमाल का ट्रिक क्या है। तो फ्रेंड्स, यही है वो कमाल का ट्रिक जिसका नाम है पाम ट्रिक। पाम यानी कि हाथ। अब देखिए, इस हाथ का जो भी फिंगर है उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले सजा लेते हैं। देखिए, तो ये हो गया। इस फिंगर को हम 0 डिग्री वाला फिंगर समझ लेते हैं, इसको 30 वाला, इसको 45 वाला, एंड इसको 60 वाला, इसको 90 वाला। अब देखिए, आपको क्या करना है कि sin 0 या cos 0 का वैल्यू आपको निकालना है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे थीटा की जगह पे कितना है, 0, यानी कि 0 डिग्री वाला वैल्यू आपको चाहिए। तो अब 0 डिग्री वाला वैल्यू, 0 डिग्री वाला फिंगर कौन सा है, ये वाला फिंगर है। आपको क्या करना है, इस फिंगर को छोड़ करके, इस फिंगर को छोड़ करके, यानी कि जिस फिंगर पे भी आपको वैल्यू चाहिए उस फिंगर को छोड़ करके, और बाकी कितना फिंगर बचा, साइन के लिए इस डायरेक्शन में कितना फिंगर बचा, एंड कॉस के लिए इस डायरेक्शन में कितना फिंगर बच गया, उसको काउंट करना है। तो चलिए हम काउंट करते हैं और देखते हैं कि कितना फिंगर बचा। तो साइन के लिए इस डायरेक्शन में देखिए, इस 0 वाला फिंगर को छोड़ करके कितना फिंगर है, इस डायरेक्शन में 0 वाला फिंगर को छोड़ करके कितना फिंगर है, एक भी नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ फिंगर काउंट करके आया 0। चलिए, बात बन गया, बस यही बात था। अब देखिए, नंबर ऑफ फिंगर कितना मिला, 0। तो जितना नंबर ऑफ फिंगर मिले आपको उसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, उसको अंडर रूट कर देना है। अंडर रूट कर दिए, रूट में कर दिए। अब उसको हम देखिए, तो वो क्या हो गया, 0/4 हो गया। अब 0/4 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी कि किसी भी नंबर का अगर न्यूमरेटर 0 हो जाए, अंश उसका 0 हो जाए, तो पूरा संख्या जो है वो 0 हो जाता है। अब देखिए क्या हो गया, ये 0 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल क्या होता है, 0 होता है। इस तरह से sin 0 डिग्री का वैल्यू हमको मिला 0। बस यही बात आपको समझना था, अब सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखिए, अब यदि हमको वैल्यू चाहिए, cos 0 का वैल्यू चाहिए, तो cos के लिए आपको सिंपल क्या करना है, इस डायरेक्शन में नंबर ऑफ फिंगर काउंट करना है। तो इस डायरेक्शन में नंबर ऑफ फिंगर कितना है, 0 वाला फिंगर को छोड़ करके, तो ये 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ फिंगर कितना आया, सॉरी 4, नंबर ऑफ फिंगर आया 4। देखिए, इस फिंगर को छोड़ करके नंबर ऑफ फिंगर कितना मिला हमको, 4 मिला इस डायरेक्शन में। तो नंबर ऑफ फिंगर आ गया 4, उसको डिवाइड कर देंगे 4 से, एंड उसको अंडर रूट कर देंगे, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1। अब 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1। चलिए, अब हमको क्या करना है, sin 30 का वैल्यू निकालना है। तो 30 वाला फिंगर ये है। अब साइन के लिए काउंट करिए, इधर नंबर ऑफ फिंगर कितना बचा, तो देखिए 1। तो नंबर ऑफ फिंगर आया 1, उसको डिवाइड किए 4 से, अंडर रूट कर दिए, 1 का स्क्वायर रूट आया 1, और 4 का स्क्वायर रूट आया 2। तो फाइनल वैल्यू जो आ गया sin 30 का वो 1/2। एंड अब बात करते हैं हम cos 30 का। तो चलिए, ये 30 वाला फिंगर को छोड़ करके इस डायरेक्शन में देखिए कितना फिंगर बचा, 1 2 3, नंबर ऑफ फिंगर आया 3, एंड उसको डिवाइड किए 4 से, फिर उसको अंडर रूट कर दिए, और फिर देखिए 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता है तो उसको रूट में रहने देंगे, एंड 4 का कितना हो गया, 2 हो गया। इस तरह से cos 30 का जो वैल्यू आ गया वो आ गया √3/2। आपको फ्रेंड्स सिंपल यही प्रोसेस सबके लिए अप्लाई कर देना है। अब सपोज दैट हमको cos 40 का वैल्यू निकालना है, तो cos 40 के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, तो सबसे पहले क्या करना होगा, cos 45 वाला फिंगर को हमको पॉइंट आउट करना पड़ेगा। अब देखिए, इस फिंगर को छोड़ करके साइन के लिए इस डायरेक्शन में कितना फिंगर है, तो देखिए इस डायरेक्शन में है 1 2 फिंगर है, तो नंबर ऑफ फिंगर आया 2। अब जितना भी नंबर ऑफ फिंगर आएगा उसको 4 से डिवाइड कीजिए, उसको रूट में डाल दीजिए, और देखिए ये कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 1/2 आ गया,
और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल होता है 1, और 2 का ये रूट में ही रह जाएगा √2, यानी कि sin 45 का आया 1/√2। अब देखिए कॉस के लिए भी क्या होगा, वही होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में नंबर ऑफ फिंगर क्या है, इस डायरेक्शन में भी नंबर ऑफ फिंगर 2 ही है, तो नंबर ऑफ फिंगर आया 2, सारा सब कुछ सेम प्रोसेस हो गया। फिर ये 2/4, फिर ऐसे कैंसिल कर देंगे, फिर ये वैल्यू आ जाएगा 1/√2। इस तरह से साइन और कॉस का 0 से लेकर के 45 डिग्री तक का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब देखेंगे कि 60 और 90 का वैल्यू क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं साइन 60 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालें। तो देखिए साइन 60 डिग्री, यहाँ पे आ गए हम 60 डिग्री। अब साइन के लिए इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबर ऑफ फिंगर कितना है, तो नंबर ऑफ फिंगर आया 3। अब पता ही है आपको कि नंबर ऑफ फिंगर को 4 से डिवाइड करते हैं तो उसको फिर रूट में डालते हैं, तो रूट में डालने के बाद 3 का स्क्वायर रूट आया 3 आपका, एंड 4 का कितना आया 2 आया, 3 को रूट में ही रहने दिए। तो इस तरह से साइन 60 डिग्री का वैल्यू आ गया √3/2। अब कॉस 60 का, तो कॉस 60 के लिए सिंपल आपको क्या करना है, इस डायरेक्शन में फिंगर काउंट कीजिए, कितना फिंगर आया, नंबर ऑफ फिंगर आया 1, उसको 4 से डिवाइड किए, रूट में डाल दिए, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2, वर्गमूल 2, तो वैल्यू आ गया कॉस 60 का 1/2। एंड अब हम बात करते हैं साइन 90 का। तो देखिए 90 वाला फिंगर ये है, साइन के लिए इस डायरेक्शन में फिंगर काउंट कर लीजिए, कितना फिंगर है, तो 4 फिंगर है, नंबर ऑफ फिंगर आया 4, उसको डिवाइड कर दिए, कितना से हम 4 से डिवाइड कर दिए, उसको फिर रूट में डाल दिए, 4 कैंसिल हो गया, आ गया 1 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल होता है 1, साइन 90 डिग्री का वैल्यू आ गया 1। अब हम बात करते हैं कॉस 90 का। तो कॉस 90 का क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में फिंगर काउंट कीजिए, 90 वाला फिंगर यहाँ पे है, इसको पॉइंट आउट किए हुए हैं हम। अब इस तरफ देखेंगे तो कितना फिंगर है, कोई भी फिंगर नहीं, नंबर ऑफ फिंगर आया मतलब 0, उसको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, रूट में डालना है, तो 0/4 क्या हो जाएगा 0, और 0 का वर्गमूल क्या होता है 0। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम क्या किए, साइन और कॉस का सभी वैल्यू को जो है हम निकालना सीख गए। अब बच गया टेन और कॉट, तो चलिए टेन और कॉट को भी हम निकालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करना है हमको कि एक फॉर्मूला समझना है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यदि आपको साइन और कॉस का वैल्यू याद हो गया तो टेन का वैल्यू बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखिए टेन 0 बराबर क्या हो जाएगा, जिस तरह से साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है उसी तरह से टेन 0 बराबर साइन 0 बाय कॉस 0। अब साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, जस्ट निकाले हैं, और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, और इस तरह से टेन 0 का वैल्यू आ गया 0। अब इसी तरह से आप टेन 30 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, और कॉट थीटा के लिए भी सेम ही है। देखिए सिर्फ फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो अब कॉट 0 बराबर क्या हो जाएगा कॉस 0 बट्टे साइन 0। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए कि कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 एंड साइन 0 का वैल्यू होता है क्या 0। अब किसी भी नंबर के अगर डिनोमिनेटर में क्या आ जाए 0 आ जाए, यानी कि हर में 0 आ जाए, तो वो क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड हो जाता है, यानी कि अपरिभाषित हो जाता है। तो इस तरह से कॉट 0 का वैल्यू क्या आया अपरिभाषित। कॉट 30 का भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं, कॉट 45 डिग्री का भी, एंड 60 एंड 90 का भी। तो चलिए इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल का सभी वैल्यू को याद कर लिए। बस बच गया क्या, ये साइन हो गया आपका, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया। अब याद करने के लिए बच गया सेक एंड कॉसेक। तो चलिए इसको भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हम याद कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब आपका क्या है कि कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, कॉसेक का जो भी वैल्यू होता है वो साइन का उल्टा होता है। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है साइन 0 का वैल्यू क्या है 0 है। अब यदि आपको कॉसेक 0 का निकालना है तो इस 0 का उल्टा कर दीजिए, यानी कि इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे उल्टा कर देंगे। तो देखिए ये 0 है, अभी इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा कहने का मतलब जो अंश में है उसको हर में कर दीजिए, जो हर में है उसको अंश में कर दीजिए। तो देखिए ये क्या हो गया 1/0। अब 1/0 यानी कि किसी भी संख्या के नीचे में यानी कि हर में 0 आ गया तो वो क्या हो जाता है, अभी बताए हैं
हो जाता है नॉट डिफाइंड यानी कि अपरिभाषित। और इस तरह से कॉसेक 0 का वैल्यू आ गया अपरिभाषित। अब देखिए जैसे साइन 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2 और हमको निकालना है कॉस 60 का, तो जस्ट क्या करेंगे उसका उल्टा कर देंगे। √3/2 था और कॉसेक 60 का निकालना था तो क्या कर दिए 2/√3 कर दिए। तो चलिए इस तरह से कॉसेक का वैल्यू याद हो गया। अब आपका बच जा रहा है यहाँ पे सेक। तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। देखिए अब जैसे कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। अब हमको क्या करना है, यदि सेक 30 का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, √3/2 होता है उसका उल्टा कर देंगे 2/√3। अब देखिए कॉस 45 का होता है 1/√2 और इसका उल्टा कर देंगे, सेक के लिए इसका उल्टा कर देंगे यानी कि √2/1 और √2 नीचे में 1 यानी कि 1 का नीचे में कोई वैल्यू नहीं होता है यानी कि कितना आया, ये हो गया आपका √2। और इस तरह से हम कॉसेक के भी सभी वैल्यू को याद कर लिए। यानी कि फ्रेंड्स टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है मेरा वो याद हो चुका है, यानी कि समझ चुके हैं कि कैसे इसको निकालेंगे। अब एक लास्ट बात कि यदि आप उस ट्रिक में थोड़ा सा टाइम जो है खर्च होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है आपको वैल्यू निकालने में, अगर आप चाहते हैं कि इतना परेशान नहीं होना पड़े तो सिंपल सा है कि आप इस साइन के वैल्यू को याद कर लीजिए। और एक बात और बता देते हैं हम कि यदि साइन का वैल्यू आपको याद हो गया तो कॉस का याद हो जाएगा, अगर टेन का याद कर लेते हैं तो कॉट का याद हो जाएगा। यदि आपको साइन कॉस का याद हो गया तो फिर सेक कॉसेक तो पता ही है कैसे होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक एंड साइन का उल्टा होता है आपका कॉसेक। तो साइन कॉस याद, साइन हो गया मतलब कॉस हो गया और साइन कॉस हो गया मतलब सेक कॉसेक हो गया। और टेन याद कर लीजिए, उस तरह से कॉट याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा थोड़ा सा समझिए। तो देखिए साइन 0 डिग्री का जो है, साइन 0 डिग्री का वो कॉस 90 डिग्री के साथ रिलेशन होता है यानी कि उल्टा होता है। तो साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो किसका होगा, कॉस 90 का होगा, और जो साइन 90 का होगा वो कॉस 0 का होगा। देख लिए। अब चलिए जो साइन 30 का होगा वो कॉस 60 का होगा, और जो साइन 60 का होगा वो कॉस 30 का होगा। और 45 डिग्री का दोनों का सेम यानी कि साइन 45 का 1/√2 तो कॉस 45 का भी 1/√2। तो इस तरह से साइन का याद करेंगे तो कॉस का याद हो जाएगा। अब टेन का याद कर लीजिए तो टेन 0 का वही, जो टेन 0 का वही कॉट 90 का, और जो टेन 90 का वो कॉट 0 का, और फिर जो इसका 30 का होगा वो उसका क्या होगा 60 का होगा, और जो टेन 60 का होगा वो कॉट 30 का होगा। और 45 का दोनों का क्या होता है सेम होता है। यानी कि आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर साइन और टेन का वैल्यू आप याद कर लेते हैं विदाउट ट्रिक के ही आप याद कर लेते हैं तो साइन का याद हो गया तो कॉस का याद हो जाएगा, टेन का याद हो गया तो कॉट का याद हो जाएगा, साइन कॉस हुआ तो सेक कॉसेक आपका हो ही जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप दो ट्रिक आपको हम बता दिए हैं, आपको जिससे चाहे आप उससे जो है इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को कम से कम शेयर कीजिए, ताकि जो स्टूडेंट इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को समझ नहीं पाते हैं, वो याद करते हैं और भूल जाते हैं, उन्हें दिक्कत होती है, वो भी इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को समझ पाए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल जीनियस मैथमेटिक्स क्लासेज पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम अब कोई भी वीडियो यदि नया अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस वीडियो को देख पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।